हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1.2 की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 1.1 की बात कर ली थी। बेटा 1.1 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ याद कर लिया था। उसके बाद में एक फॉर्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब बेटा अपन बात करेंगे 1.2 प्रश्नावली की। और 1.2 प्रश्नावली में जो भी आपको संख्याएं देगा बेटा, उन संख्याओं को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब बेटा अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसके लिए अपन को एक विरोधाभास विधि काम में लेनी होती है। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाने वाले क्वेश्चन बेटा दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, बेटा, तो उसकी अपन बात करेंगे। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा उसकी बात करेंगे अपन। तो एक बार फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो देखो बेटा, एक तो आपको अंडर रूट में सिंगल संख्या आपको देगा कि भाई अंडर रूट 5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 को सिद्ध कीजिए बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 को सिद्ध कीजिए बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 को सिद्ध कीजिए बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है। ऐसे मतलब कोई सी भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है और उसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा। तो बेटा इन क्वेश्चनों को हल करने का एक तरीका है। ऐसे बेटा सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन पूछेगा बेटा, वो अंडर रूट वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या बेटा जुड़ घट के आ सकती है, कोई भी संख्या बेटा गुणा भाग होकर आ सकती है। यानी कि बेटा इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो सिंगल अंडर रूट की संख्या और इसके अलावा बेटा एक अंडर रूट वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या, जैसे मान लो जोड़ के दीजिए कि भाई 2 + अंडर रूट 5 आपकी अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए बेटा। इसके अलावा आपको 3 - अंडर रूट 5 आपकी बेटा एक अपरिमेय संख्या ये भी सिद्ध करवा सकता है बेटा। इसके अलावा कोई भी संख्या बेटा मल्टीप्लाई में आ सकती है, जैसे कि 2 अंडर रूट 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है और इसके अलावा बेटा एक आपसे डिवाइड में यानी कि 1/√2 आपकी बेटा अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करवा सकता है। तो ये दो टाइप है बेटा। इन दोनों टाइपों को बेटा क्वेश्चनों को सिद्ध करने के लिए दो मेथड है। मतलब ये सभी के सभी क्वेश्चन बेटा एक मेथड से सोल्व होंगे। बाकी जो अंडर रूट वाली संख्या के साथ बेटा जो भी कोई संख्या जुड़घट की आ रही है उसका सोल्व करने का एक अलग से तरीका है बेटा। अब अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन तो इसकी बात करेंगे और एक बेटा क्वेश्चन यहाँ से बात करेंगे। सेम मेथड रहने वाला है, केवल संख्या आपकी चेंज होंगी। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले की सिद्ध कीजिए आपकी अंडर रूट जो 5 होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या है बेटा। आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए आपकी अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है बेटा। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बेटा सबसे पहले अपन एक विधि काम मिलेंगे बेटा और उस विधि को अपन बोलेंगे विरोधाभास विधि। वो विधि होती है बेटा आपकी विरोधाभास विधि। अब विरोधाभास विधि में बेटा होता क्या है कि विरोधाभास विधि में जो भी संख्या आपको दे रखी है उन संख्याओं को आपको अपोजिट मानना है। यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है तो आपको इसका अपोजिट यानी कि परिमेय संख्या मानना है। तो बेटा एक बार मानो आप, तो माना जो भी आपको संख्या दे रखी है बेटा, संख्या क्या दे रखी है, अंडर रूट 5 परिमेय अपरिमेय दे रखी है बेटा। तो अंडर रूट 5 आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आपकी अंडर रूट 5 बेटा आपने क्या मान ली, माना अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। अगर बेटा अंडर रूट 5 आपकी परिमेय संख्या है तो बेटा इसको किस रूप में लिखेंगे अपन, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो लिखो बेटा एक बार इसको पी बटा क्यू के रूप में। बेटा अंडर रूट 5 आपकी अपरिमेय संख्या दे रखी है तो इसको एक बार लिखो बेटा पी बटा क्यू के रूप में। तो अंडर रूट 5 के बराबर आपका बेटा क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में आपने लिख लिया। अब आपने परिमेय संख्या तो बता दी। अब बेटा जो परिमेय संख्याओं की जो भी कंडीशन होती है एक बार अपन उसको शो करते हैं बेटा। जहां बेटा पी व क्यू दोनों के दोनों बेटा कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पी व क्यू आपकी पूर्णांक संख्या है। अब पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है। इसके अलावा इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो बेटा एक खास बात और होती है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं वहां पी और क्यू को आपको सहभाज्य संख्या माननी है। पी और क्यू बेटा दोनों की दोनों क्या है, यहाँ से सहभाज्य संख्या है। अब बात करें बेटा सहभाज्य संख्या क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। एक बार सहभाज्य संख्याओं की बात करें ना, तो सहभाज्य संख्या होती है मतलब वे संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ मतलब उनके फैक्टर करे, उन बेटा फैक्टर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर बेटा कोई भी फैक्टर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है इसका मतलब दोनों की दोनों सहभाज्य संख्या है। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन बेटा और होती है, वो होती है आपकी इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने परिमेय संख्या मान लिया बेटा, परिमेय संख्याओं के रूप में इसको दर्शा दिया। अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा, एक बार इसके नीचे 1 लगाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपको बेटा क्यू का मान ज्ञात करना है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या जाएगा आपका क्यू अंडर रूट 5 और पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका पी आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा बेटा, पी बटा अंडर रूट 5 हो जाएगा। पी बटा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये आपके पास क्यू का मान आ गया। अब बेटा आपने इसको परिमेय संख्या मान ही दी है तो अब आपको 5 से आपको अंडर रूट का साइन हटाना है। अब अंडर रूट का साइन हटाना है तो बेटा एक ही तरीका अंडर रूट का साइन हटाने का, इस संख्या का दोनों पक्षों से वर्ग कर दो एक बार। तो अपन यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का बेटा क्या करना है, आपको वर्ग करना है। अब यहाँ से बेटा वर्ग करेंगे ना अपन, तो वर्ग क्या हो जाएगा, देखो क्यू का स्क्वायर, तो बेटा क्यू का तो क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा और पी का बेटा पी स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट का साइन हट जाता है और केवल कितना आ जाएगा आपका 5।
इसको एक बार समीकरण नंबर एक आपको एक नाम देना है, इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दिया। यानी कि बेटा आपके पास समीकरण एक कौन सा हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 हो गया। अब देखो एक बार आपने बेटा पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या मान ली। अगर पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है, एक बार बताओ, एक बार बेटा पी और क्यू दोनों आपको क्या है, दोनों की दोनों बेटा क्या है, पूर्णांक संख्या आपने मानी, मतलब परिमेय संख्या तो पूर्णांक संख्या है, पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है। अगर पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है तो पी स्क्वायर यहाँ पर बेटा, इसलिए पी स्क्वायर बेटा किससे विभाजित है, पी स्क्वायर आपका किससे विभाजित है, 5 से। पी स्क्वायर में किसका भाग लग रहा है यहाँ, पी स्क्वायर 5 से क्या है आपका विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है बेटा तो पी भी किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। भाई पी स्क्वायर कोई पूर्णांक संख्या बेटा पूर्णांक संख्या का भाग दे रहे हैं, तो मतलब पी स्क्वायर पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो पी भी किससे विभाजित हो जाएगा बेटा, 5, पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर आप पी बेटा 5 से विभाजित है, अगर पी आपका 5 से विभाजित है तो बेटा कोई ना कोई मान आएगा। अगर बेटा कोई ना कोई मान आएगा तो एक बार इसको थोड़ा सा देखो, एक बार पी में अगर बेटा 5 का भाग लग रहा है तो मतलब कोई ना कोई मान आएगा। तो आप बता दो बेटा पी में 5 का भाग लगा दिया तो आपके पास एक नया मान निकल के आ गया। अब वो कितना आया बेटा, K1, क्या आ गया बेटा, K1। अगर पी में बेटा 5 का भाग लगाया, K1 आ गया, तो आपको इसको बेटा मानना पड़ेगा कि माना पी में मैंने 5 का भाग लगा दिया और मान किसके बराबर आ गया, K1 के बराबर। यहाँ से अगर मैं पी का मान ज्ञात करता हूँ, अगर यहाँ से पी का मान ज्ञात करता हूँ तो बेटा पी बराबर कितना जाएगा आपके पास, 5K1। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, आपका 2 हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया, यानी कि पी का मान आपके पास निकल के आ गया कितना, 5K1। अगर आपके पास पी का मान 5K1 निकल के आ गया तो बेटा इसको समीकरण नंबर आपने क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। ये बेटा किसका मान आ गया आपके पास, पी का मान आ गया। अब देखो बेटा एक बार आगे पी का मान कितना आ गया बेटा, 5K1। बेटा जो पी का मान है ना वो आपको वापस पुट करना है बेटा समीकरण 1 में। तो आपको क्यू का मान ज्ञात करना है, पी का मान तो आ चुका है बेटा, क्यू का मान ज्ञात करने के लिए पी का मान बेटा समीकरण 1 में रखेंगे। तो आपको आगे सोल्व करना है कि पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा पी का मान समीकरण अपन 1 में रखेंगे तो आपके पास बेटा मान क्या जाएगा, देखो पी स्क्वायर बराबर बेटा 5 समीकरण आपका पी स्क्वायर बेटा 5 है, तो पी का मान कितना है बेटा, 5K1। तो मैं क्यू की जगह पी की जगह बेटा 5K1 रखूंगा तो 5K1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा हर में क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। एक बार इसको बेटा सोल्व करें, इसको बेटा एक बार सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और K1 का स्क्वायर अपॉन 5। बेटा 5 का डिवाइड 25 में किया तो कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5K1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी यहाँ से मैं K1 का मान ज्ञात करता हूँ बेटा, तो K1 का मान ज्ञात करेंगे तो K1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बेटा 5 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया बेटा, 3 नाम दे दिया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब क्या करेंगे बेटा, वही काम जैसे क्यू स्क्वायर बराबर क्या था बेटा, पी स्क्वायर बेटा 5 था, तो आपने पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक पी स्क्वायर में 5 से विभाजित था बेटा, वही काम आपको यहाँ करना है। तो बेटा यहाँ काम करना है तो पी और क्यू दोनों के दोनों क्या आपके, क्योंकि पी और क्यू दोनों बेटा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में बेटा पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या ही आएगी बेटा। तो यहाँ पर बेटा क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है आपका विभाजित है। फिर बेटा क्यू स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा है तो मतलब मान आ रहा है आपका K1 स्क्वायर, मान आ रहा है बेटा K1 स्क्वायर। अगर मैं क्यू में 5 का भाग लगाऊंगा तो भी कोई ना कोई मान आएगा, तो बेटा क्यू भी किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से, क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा बेटा। अब क्यू 5 से विभाजित है बेटा, क्यू आपका 5 से विभाजित है बेटा, तो कोई ना कोई मान आएगा। और बेटा उस मान को मैंने क्या नाम दे दिया है, उस मान को बेटा मैंने क्या नाम दे दिया, K2 मान, मैंने नाम को नाम दे दिया, तो माना ये यहाँ पे क्या हो गया, K2 हो गया। अब यहाँ से बेटा मैं क्यू का मान ज्ञात करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5K2, क्या हो जाएगा बेटा 5K2। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे बेटा, 4 नाम दे। ये आपका समीकरण नंबर हो गया बेटा 4। और समीकरण 4 हो गया तो क्यू का मान आ गया बेटा समीकरण 4 में, और पी का मान आ गया बेटा समीकरण 2 में और समीकरण 4 में। तो देखो बेटा एक बार पी का मान भी आपने याद कर लिया, क्यू का मान भी याद कर लिया। अब आपको आगे क्या करना है बेटा, पी और क्यू का मान आपके पास आ गया। बेटा देखो पी का मान तो 5K1 यानी कि बेटा पी की जो फैक्टर है वो तो 5K1 के रूप में आ रहे हैं, क्यू की बात करूं तो बेटा क्यू के जो फैक्टर है वो आपके 5K2 के रूप में आ रहे हैं। मतलब बेटा आपने दोनों पी और क्यू पूर्णांक संख्या मानी थी और क्या मानी थी बेटा, सहभाज्य संख्या मानी थी। अगर पी और क्यू बेटा सहभाज्य संख्या है तो मतलब इसका मतलब है कि बेटा कोई भी कॉमन मतलब इनके फैक्टर करे बेटा तो कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में तो एक कॉमन गुणनखंड यानी कि संख्या बेटा 5 बेनिष्ठ आ रही है। तो क्या पी और क्यू सहभाज्य संख्या हो सकती है बेटा, तो आपकी पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर बेटा पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है तो अब आपको एक लाइन लिख के बतानी है। तो बेटा देखो एक बार, अब आपको लाइन क्या बतानी है बेटा कि समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है बेटा। समीकरण 2 समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि संख्या 5 उभयनिष्ठ, की संख्या 5 उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। संख्या 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर बेटा संख्या 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाई संख्या 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पी व क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो बेटा आपका अपना जो पूर्व कथन है वो क्या हो गया बेटा, ये पूर्व कथन का क्या हो गया बेटा, विरोधाभास। तो यह है पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः आपकी जो √5 है वो अपरिमेय संख्या होगी बेटा। लास्ट में ये लाइन बतानी। अब सिद्ध कर दिया बेटा √5 को। ऐसे अगर आपके पास और कोई संख्या हो √5 के अलावा कि भाई √3 को सिद्ध कीजिए या √7 को सिद्ध कीजिए या √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो बेटा उसका भी सेम तरीका ये रहने वाला है। केवल उसमें संख्या चेंज होगी, केवल 5 की जगह बेटा जो भी आपको संख्या दे रही है मान लो √3 दीजिए बेटा। अगर √3 को आपको सिद्ध करना है तो आपको बेटा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, केवल जहां जहां बेटा √ का 5 है वहां आपको √ का 3 लिखना है। जहां जहां आपका 5 का वर्ग 25 है बेटा वहां 3 का वर्ग करना है। ऐसे कोई सी भी संख्या दे बेटा, केवल बेटा चेंज का होगा आपका, उस संख्या के ऊपर चेंज होगा बेटा। जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के ऊपर बेटा आपका चेंज करना है। उस संख्या के चेंज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा। तो सेम मतलब सिंगल एंड रूट में जो भी संख्या दे रखी है बेटा उन सब क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका यही है कि आपको पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है बेटा उसका अपोजिट मानना है। अपोजिट मान लिया आपने कि भाई अपरिमेय सिद्ध करवा रहा था तो क्या मान लिया बेटा, परिमेय मान लिया। अपरिमेय संख्या मानने के बाद में जो भी बेटा परिमेय संख्या की कंडीशन है वो आपको पुट करनी है। उसके बाद में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए बेटा, किसका मान ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है बेटा। अब क्यू का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्यू का मान आ जाएगा बेटा √ का जो 5 है मतलब तो आपको √ का साइन हटाना है। अब √ का साइन हटाना तो बेटा एक ही तरीका है और उसका कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने के बाद में √ का साइन हट जाएगा। उसके बाद में जो भी आपको दे रही कंडीशन बेटा वो लिखो भाई p² 5 विभाजित तो p भी 5 विभाजित हो जाएगा बेटा। p में 5 का भाग लेंगे तो आपके पास नया मान निकल के जाएगा बेटा केवल। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही फिर वापस p का मान बेटा समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास बेटा किसका मान आ जाएगा, q का मान आ जाएगा। और q का मान कितना आ जाएगा बेटा 5 के 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 4 को देखेंगे कि भाई दोनों के दोनों प्योर की सहभाज्य मानी थी, लेकिन बेटा यहाँ पर तो असहभाज्य आ रही है, मतलब सहभाज्य नहीं आ रही है बेटा, क्योंकि इनमें कॉमन गुणनखंड आ रहा है। कॉमन गुणनखंड आ रहा है तो आपके पूरे कथन का क्या हो गया बेटा, विरोधाभास हो गया। और आपको जो भी संख्या दे रही है बेटा √5 वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसे अपन और क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब बेटा इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो बेटा वो आपका क्वेश्चन है बेटा सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 आपकी अपरिमेय संख्या है। मतलब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि √ वाली संख्या है बेटा, और इस √ वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़ किया जाए या घट किया जाए बेटा, या गुणा हो किया जाए या मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में आ जाए बेटा, तो उसका सेम तरीका है बेटा। ये इसी तरीके से अपन उसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो बेटा कैसे सोल्व करेंगे भाई, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब अपरिमेय संख्या बेटा सिद्ध करनी है तो सबसे पहले वही काम करेंगे बेटा, एक विधि काम मिलेंगे और उस विधि को अपन बोलेंगे विरोधाभास विधि। कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, विरोधाभास विधि। और विरोधाभास विधि में अपन क्या करेंगे, विरोधाभास विधि में आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको वही सेम अपोजिट मानना है बेटा। अपोजिट मानना मतलब आपको अपरिमेय दे रखा है बेटा तो इसको क्या मान ले अपन, परिमेय मान ले। तो माना 5 - √3 आपकी क्या है, 5 - √3 आपकी क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो माना 5 - √3 आपकी परिमेय संख्या है। अगर ये आपकी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को बेटा किस रूप में लिखेंगे, p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो लिखो एक बार इसको p बटा q के रूप में। तो 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, p बटा q हो जाएगा। अब परिमेय संख्याओं के रूप में लिख लिया तो बेटा परिमेय संख्याओं की जो भी कंडीशन एक बार वो लिखो। तो बेटा कंडीशन लिखेंगे तो p और q दोनों के दोनों बेटा क्या आपकी पूर्णांक संख्या है। p और q दोनों के दोनों बेटा कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अगर बेटा पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर q का मान क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। और एक p और q दोनों के दोनों बेटा क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी। मतलब विरोधाभास विधि काम में ले लिया। और विरोधाभास विधि बेटा क्या करेंगे, मतलब 5 - √3 आपकी परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या तो बेटा परिमेय संख्याओं के इसको रूप में दर्शा दिया। अब परिमेय संख्याओं को रूप में दर्शा दिया तो आपके पास 5 - √3 बराबर p बटा q हो गया बेटा। अब इससे पहले जो सिंगल एंड रूट में संख्या दे रही थी बेटा उसका तरीका तो क्या था, q का मान ज्ञात करना था। लेकिन अगर बेटा अंडर रूट वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर जुड़ घट किया जाए तो उसका तरीका अलग है। उसमें क्या करेंगे, जो भी आपके पास अंडर रूट वाली संख्या है बेटा उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ अंडर रूट वाली संख्या क्या है, √3 है। अब √3 का आपको मान ज्ञात करना है।
अब बेटा अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करना है, तो मतलब सीधी सी बात है, आपको 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को हटाना पड़ेगा तो पक्षांतरण करेंगे, नहीं 5 का पक्षांतरण करेंगे इस क्वेश्चन में। अब ये घट क्या जाए या गुणा भाग आपको क्या जाए, कोई सा भी अगर केस बने बेटा इन कंडीशंस का, तो आपको अंडर रूट वाली संख्या का ही मान ज्ञात करना है। अगर सिंगल अंडर रूट वाली संख्या तो उस क्वेश्चन को बेटा मैंने जो पहले तरीका बताया था वही आपको पूरा का पूरा काम में लेना है। अगर जुड़ घट किया जाए तो बेटा उसके लिए छोटा सा तरीका है, और वो तरीका यही है कि आपको अंडर रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से अगर मैं अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करूंगा तो बेटा अंडर रूट 3 बराबर क्या जाएगा, मैं माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या जाएगा बेटा 5 का पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास हो जाएगा पी बटा क्यू, और बेटा माइनस कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन में आ रहा है तो बेटा एक बार इसको चेंज कर लो, तो बेटा चेंज करेंगे तो पी बटा क्यू ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 5 बटा 1। एक बार एलसीएम लो बेटा, अब एलसीएम कितना जाएगा इसका, क्यू आ जाएगा बेटा एलसीएम। क्यू का भाग बेटा क्यू में कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक को बेटा पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बेटा आपका पी, माइनस बेटा 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यू, और क्यू को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 क्यू आ जाएगा। देखो ये माइनस अंडर रूट 3 का मान है बेटा, ये आपका माइनस अंडर रूट 3 का मान है। यहाँ से अगर मैं अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करता हूँ बेटा, तो माइनस के चिन्ह का पक्षांतरण करूंगा, और माइनस के चिन्ह का पक्षांतरण करूंगा तो जो भी संख्या है बेटा आपकी प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली बेटा प्लस की हो जाएगी, यानी कि आपके पास नया समीकरण जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 5 क्यू। आपके पास नया जो समीकरण है बेटा वो आ जाएगा आपका 5 क्यू, भाई माइनस का प्लस का हो जाएगा, और माइनस का पी बटा क्या जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 नाम दे दो बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ये आपके पास समीकरण 1 बन गया बेटा, ये आपके पास समीकरण 1। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा, अंडर रूट वाली संख्या का मान ज्ञात ही कर लिया। अब बेटा अंडर रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करने के बाद में करेंगे क्या बेटा, अंडर रूट 3 बराबर 5 क्यू माइनस पी आ रहा है, तो अब आपको वापस एक दो लाइन लिखनी है बेटा, एक दो लाइन लिखनी है। तो मतलब उस वाले क्वेश्चन में तो आपके पास पी और क्यू का मान आ गया था, इसमें बेटा अंडर रूट वाली संख्या का मान आ गया, तो इसमें बेटा आपने पी और क्यू दोनों क्या मानी है, पूर्णांक, क्योंकि पी व क्यू दोनों के दोनों बेटा क्या है आपके पास पूर्णांक संख्या है, दोनों के दोनों बेटा क्या आपके पास पूर्णांक संख्या है, पी व क्यू पूर्णांक संख्या बेटा, पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है आपकी, पी और क्यू बेटा पूर्णांक संख्या है। तो अगर मैं पूर्णांक संख्या को बेटा किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा करके घटाऊंगा तो भी क्या आएगी बेटा पूर्णांक संख्या, तो बेटा आपका 5 क्यू माइनस पी बी बेटा आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अगर ये आपका इंटीजर नंबर है तो ये भी आपका बेटा क्या हो जाएगा इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या है, ये भी आपकी बेटा पूर्णांक संख्या। 5 क्यू माइनस पी भी आपकी बेटा क्या हो जाएगी पूर्णांक संख्या। बेटा पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग लगाएंगे तो देखो बेटा 5 क्यू माइनस पी बटा आपके पास क्यू एक संख्या है जो आपकी ये आपकी बेटा क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ये आपकी बेटा क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगी आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। ये तो आपके पास परिमेय संख्या आ गई। क्या बेटा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उनके बराबर हो सकती है। अगर अपन समीकरण 1 से देखिए बेटा तो क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उनके बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपको बेटा एक लाइन लिखनी है बेटा लास्ट में, और वो लाइन क्या लिखनी है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से आपको बेटा एक लाइन लिखनी है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है, परंतु एक लाइन और लिखनी बेटा, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है बेटा। एक समीकरण 1 से स्पष्ट क्या है, समीकरण 1 से स्पष्ट है बेटा कि 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू, यानी समीकरण 1 से बेटा स्पष्ट है कि 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू आपकी क्या है बेटा बराबर अंडर रूट 3, जो कि आपकी क्या है बेटा अपरिमेय संख्या, जो कि आपकी अपरिमेय संख्या। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि जो आपको दे रखा है अंडर रूट 3 आपकी क्या है बेटा अपरिमेय संख्या। अतः यह हमारे पूर्व कथन का बेटा क्या हो गया, पूर्व कथन का विरोधाभास है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 आपकी बेटा क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका बेटा क्वेश्चन अपरिमेय संख्या होगी। तो मतलब अगर अंडर रूट वाली संख्या के साथ बेटा कोई भी संख्या जुड़कर के आए तो उसको हल करने का तरीका यही है कि आपको अंडर रूट वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। बेटा आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1.1 की बेटा पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी, 1.2 में अब बात कर ली है। अब 1.2 में बेटा दो टाइप के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि एक तो सिंगल अंडर रूट वाली संख्या का क्वेश्चन आएगा और एक बेटा अंडर रूट वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़ घट के आ सकती है, तो उसका सोल्व करने का तरीका यह है। और सिंगल अंडर रूट वाली संख्या का तरीका बेटा मैं वो बता दिया था, केवल आपको संख्या चेंज करनी है, बाकी सोल्यूशन बेटा इसी तरीके से आपका होगा। तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्नावली, नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे बेटा नेक्स्ट प्रश्नावली।